फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज बात करेंगे धर्मेंद्र और गुरुदत्त के कनेक्शन के बारे में। जिस फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट की वजह से धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, बिमल रॉय और गुरुदत्त उस कॉन्टेस्ट के मेन स्पॉन्सर्स में से थे। कई सारे न्यू कॉमर्स में से आखिरी 6 लोग फाइनल कर लिए गए, जिनमें धर्मेंद्र भी थे। उन 6 को फाइनल स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया। जिस दिन फाइनल स्क्रीन टेस्ट होना था, उस दिन बिमल रॉय बीमार थे। गुरुदत्त को अचानक एक कोर्ट केस अटेंड करने जाना पड़ा। गुरुदत्त के खास दोस्त और लेखक अबरार अलवी पर सारी जिम्मेदारी डाल दी गई। अबरार ने ही फाइनल टेस्ट लेना था और अबरार ने ही जज करना था कि कौन कितनी काबिलियत रखता है। क्योंकि अबरार डायलॉग राइटर थे, इसलिए किसी भी एक्टर की डायलॉग डिलीवरी कैसी है वो बहुत आसानी से जज कर सकते थे, और अबरार ने ऐसा ही किया। जब गुरुदत्त लौटे तो उन्होंने अबरार से पूछा कि कैसा रहा स्क्रीन टेस्ट। अबरार ने धर्मेंद्र के बारे में कहा कि इस लड़के की डायलॉग डिलीवरी में कोई स्वाद नहीं है, कोई मॉड्यूलेशन नहीं है। गुरुदत्त ने आगे पूछा कि एक्टिंग स्टाइल के लिहाज से ये लड़का कैसा है, किसकी तरह एक्टिंग करता है या किसकी तरह लगता है। तो अबरार ने जवाब दिया कि यह किसी की तरह नहीं लगता, ही इज़ हिमसेल्फ। इसमें कोई दिखावा नहीं है, ये किसी विचार के साथ एक्ट नहीं करता, ये लड़का बिल्कुल ओरिजिनल है। इसको किसी भी तरह ढाला जा सकता है और ये कमाल की पर्सनैलिटी बन सकता है। अबरार का ये जजमेंट बहुत कीमती था, जो गुजरते समय के साथ सच साबित हुआ। गुरुदत्त ने धर्मेंद्र को एक फिल्म में काम देना था, लेकिन बिमल रॉय ने बंदनी के लिए धर्मेंद्र को फाइनल कर लिया, इसलिए गुरुदत्त को ज़रूरत नहीं पड़ी। समय गुजरा, धर्मेंद्र इंडस्ट्री में जम चुके थे। एक बार अबरार अलवी मीना कुमारी से मिलने मद्रास गए। वहाँ उनकी धर्मेंद्र से भी मुलाकात हुई। धर्मेंद्र ने अबरार का शुक्रिया किया कि अबरार ने फाइनल स्क्रीन टेस्ट के समय बहुत प्यार से, बहुत जेंटली बिहेव किया था। धर्मेंद्र ने कहा कि मैं आपके लिए कोई भी रोल कर सकता हूँ। अबरार ने पूछा, पैसे कितने लोगे? धर्मेंद्र ने कहा, आप 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक जो भी देंगे मैं ले लूँगा। 1964 में गुरुदत्त फिल्म बना रहे थे। फिल्म के हीरो भी वो खुद थे, निर्माता भी। लेखक अबरार अलवी ही थे। फिल्म के दौरान गुरुदत्त का इंतकाल हो गया। पैसों की रिकवरी के लिए फिल्म का बन के रिलीज़ होना ज़रूरी था। कोई हीरो तैयार नहीं हो रहा था इस फिल्म में काम करने के लिए। तब लेखक अबरार अलवी को धर्मेंद्र की याद आई और उन्होंने धर्मेंद्र को एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया। धर्मेंद्र उन दिनों फेमस उर्दू राइटर डायरेक्टर राजेंद्र सिंह बेदी की पंजाबी फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, जो उनके नॉवल एक चादर मैली सी पर आधारित थी। फिल्म का नाम था रानो। गीता बाली मुख्य किरदार निभा रही थी। गीता बाली के इंतकाल की वजह से ये फिल्म भी पूरी नहीं हो पाई। अबरार अलवी ने धर्मेंद्र को चिट्ठी लिखी और सब याद दिलाया कि कैसे तुमने मेरे साथ काम करने की हामी भरी थी, और साथ में ये भी लिखा कि गुरुदत्त की जिस कंपनी ने तुम्हें सिलेक्ट करने में मदद की थी वो बंद हो जाएगी अगर तुमने बहारें फिर भी आएंगी में काम करने से इनकार कर दिया। धर्मेंद्र तो जज्बाती थे ही, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह गुरुदत्त के मरने के बाद गुरुदत्त की कंपनी में धर्मेंद्र ने पहली बार काम किया। बहारें फिर भी आएंगी 1966 में रिलीज़ हुई और फ्लॉप हो गई। लेकिन गुरुदत्त और धर्मेंद्र का कनेक्शन फाइनली 1968 में जाकर कामयाब हुआ, जब गुरुदत्त के बैनर में धर्मेंद्र एक हिट फिल्म का हिस्सा बने। फिल्म थी शिकार, जिसके निर्देशक थे गुरुदत्त के भाई आत्माराम। लेखक अबरार अलवी ही थे। गुरुदत्त के बैनर की तरफ से शिकार धर्मेंद्र के लिए वो कमी पूरी करने का तरीका था जो बहारें फिर भी आएंगी कि फ्लॉप होने से महसूस हुई। धर्मेंद्र की तरफ से शिकार गुरुदत्त को वो तोहफा था जो धर्मेंद्र गुरुदत्त के जीते जी उन्हें नहीं दे पाए थे। ये पूरा किस्सा धर्मेंद्र की बायोग्राफी धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए ही मैन में लेखक राजीव विजयकर ने लिखा है।